लाइफ में ना अगर तुम्हारा फेवरेट फुटबॉल क्लब अपना मैच जीत जाए तो सब कुछ सही चलने लगता है। हफ्ता अच्छा जाता है, काम जो रुके पड़े होते हैं वो बनने लगते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरी लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी अच्छे मोमेंट्स हैं, वो सारे के सारे मेरे क्लब से कनेक्टेड हैं। बिकॉज वो आपका मूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है। आपके काम करने का तरीका, सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका आपके मूड पे डिपेंड करता है। और वो मूड कौन डिसाइड करता है? वो आपका फेवरेट फुटबॉल क्लब। और वही हो रहा है अभी यूनाइटेड फैंस के साथ। 7 गेम से अनबीटन है हम। अगला गेम हमें कल आर्सेनल के अगेंस्ट खेलना है और आर्सेनल और हमारे बीच में यहाँ पर 6 पॉइंट का फासला है। अगर हम ये मुकाबला जीतेंगे, दिस इज अ डायरेक्ट 6 पॉइंटर। अगर हम ये मुकाबला जीतेंगे तो हम में और आर्सेनल में महज 3 पॉइंट्स का फासला रह जाएगा। यूनाइटेड ने बहुत टाइम से यहाँ पर आर्सेनल को उनके होम पे हराया नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर रूबन एमरिम का ये पहला बड़ा टेस्ट होगा। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर भी यूनाइटेड जब आर्सेनल के अगेंस्ट खेलने गई थी तो यूनाइटेड ने ऑलमोस्ट आर्सेनल के अगेंस्ट रिजल्ट निकाल लिया था इफ इट वाजंट फॉर दैट वीएआर कॉल। एंड फिर हमें वो पेनल्टी जो मिलनी चाहिए थी वो दी नहीं गई थी। अगर आप इस टाइम पे देखोगे, रन ऑफ फॉर्म आर्सेनल की थोड़ी सी अप एंड डाउन रही है, लेकिन सिंस ओडेगार्ड हैज रिटर्न बैक टू द टीम वो काफ़ी सॉलिड दिखे हैं। और यूनाइटेड पिछले 7 गेम में अनबीटन है, जिसमें से कि 3 गेम आपके रूबन एमरिम ने मैनेज किए। अगर इस वक्त पे टाइटल एस्पिरेशंस की बात की जाए तो आर्सेनल कंटेंशन में तो है, लेकिन एक आउटसाइड चांस लेके चल रही है। एंड यूनाइटेड का टॉप 4 सिनेरियो डिपेंड करता है कि वो कितने बड़े गेम्स और डायरेक्ट 6 पॉइंटर्स जो गेम होंगे वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। तो कल की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके प्रीव्यू के बारे में। लेकिन आज का जो पहला टॉपिक है वो है ट्रांसफर रिलेटेड यूनाइटेड के। और सबसे बड़ा नाम जो इस वक्त पे मार्केट में डिस्कस किया जा रहा है वो है विक्टर गिक्योरेस का। अब विक्टर गिक्योरेस आपके स्पोर्टिंग के प्लेयर हैं, रूबन एमरिम के सबसे की फिगर रहे हैं। रूबन एमरिम ने यहाँ पर विक्टर गिक्योरेस को यूरोप का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर के तौर पे यहाँ पर काबिज किया। और वही स्ट्राइकर रूबन एमरिम लाना चाहते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में। अब देखो, बहुत सारे फैंस को शिकायत होगी कि जैसे हमने एरिक टेन हैग के साथ आईएक्स 2.0 बनाने की कोशिश की थी, क्या यहाँ पर हम स्पोर्टिंग 2.0 बनाने की तो कोशिश नहीं करेंगे यूनाइटेड को? मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा नहीं। रूबन एमरिम नोज दिस कि यहाँ पर एक सिस्टम को काम कराने के लिए आपको प्रीवियस क्लब के प्लेयर्स जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो यहाँ पर आपके सिस्टम को क्विकली अडेप्ट कर लें। बट डेफिनेटली ग्योकेरेस के केस में सीन थोड़ा अलग हो जाता है, बिकॉज विक्टर ग्योकेरेस अगर आप देखोगे वन ऑफ द मोस्ट लीथल स्ट्राइकर रहे हैं पिछले 1.5 साल के, और इस वक्त पे यूरोप के फाइनेस्ट गोल स्कोरर के तौर पे निकल के आए हैं। मैन सिटी लिंक हो रही है, यूनाइटेड के ऑन्टराज जो है वो यहाँ पर विक्टर ग्योकेरेस के जो आपके एजेंट्स हैं प्लस स्पोर्टिंग है उनके साथ डायलॉग एक्सचेंज करने की कोशिश कर रही है। दे जस्ट वांट टू टेस्ट द वाटर्स कि क्या गिक्योरेस यहाँ पर यूनाइटेड को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। लेकिन अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि भाई स्ट्राइकर क्यों, लेफ्ट विंग बैक क्यों नहीं, सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेयर क्यों नहीं, सेंटर बैक क्यों नहीं, और तो और यहाँ पर नंबर 10 क्यों नहीं या राइट विंग क्यों नहीं? आपके पास क्योंकि एंटनी है, एंटनी को तो आप बेचोगे। लेफ्ट विंग पर आपके पास यहाँ पर कोई क्रिएटिव एक प्लेयर नहीं है जो आपको अपॉर्चुनिटीज बना के दे। लेकिन आपके पास 2 स्ट्राइकर हैं, जोशुआ ज़र्क्ज़ी एंड आपके रास्मुस हॉयलैंड। और अप टॉप अगर आप चाहो तो आप ब्रूनो को भी खिला सकते हो, आप रैशफोर्ड को भी खिला सकते हो। तो ये गिक्योरेस का ऑब्सेशन क्यों? आई थिंक ये समझने के लिए हमें यहाँ पर यूनाइटेड के पिछले 2-2.5 सीजन को देखना पड़ेगा। और हमें देखना पड़ेगा कि लैक ऑफ गोल स्कोरर्स प्लस यहाँ पर नॉट बीइंग एबल टू स्कोर मोर गोल्स इन द लीग एंड इन द कप कॉम्पिटिशंस, वो एक हमारे लिए चिंता का सबब रहा है। इसीलिए हमारा जो जीडी है वो माइनस में रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड ने जैसे तैसे करके तकरीबन 18 महीने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव में जीडी अपना हासिल किया है। लेकिन आप ये कितने दिन तक कर पाओगे? और अगर आपको टॉप 4 निकालना है, अगर आपको कॉम्पिटिशन जीतने हैं तो, और आपको बड़ी टीम्स के अगेंस्ट अगर कॉम्पिटिशन में मुकाबले जीतने हैं तो आपको गोल स्कोरर चाहिए और एक ऐसा लीथल स्ट्राइकर अप टॉप चाहिए जो कि कम नंबर ऑफ चांसेस में भी आपके लिए गोल स्कोर करके दे। अब जोशुआ ज़र्क्ज़ी इज नॉट अ टिपिकल नंबर 9, वो अपने आप को खुद नंबर 9 मानता भी नहीं है। ही सेज दैट आई एम 9.5, मतलब अ मिक्सचर ऑफ 10 एंड 9, उसका मीन निकाल दो तो आप 9.5 बना दोगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके रास्मुस हॉयलैंड को इतनी सप्लाई मिलती नहीं है एंड हॉयलैंड इज प्रीटी यंग। ग्योकेरेस इज समबडी जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर अभी अपने पीक ईयर्स में चल रहा है। तो दिस साइनिंग मेक्स एब्सोल्यूट सेंस, बट एट द सेम टाइम आर वी एबल टू, और वेदर वी विल बी एबल टू गेट हिम ऑन बोर्ड जो डिमांड करेगी यहाँ पर स्पोर्टिंग लिस्बन प्राइस, और क्या हमें जो वेजेस देने पड़ेंगे? बिकॉज अभी अगर आपकी सिचुएशन देखी जाए, आपके पास इतना ब्रीदिंग स्पेस नहीं है कि आप ग्योकेरेस जैसे स्ट्राइकर को साइन कर लो और आपको उसको जो आउटरेजियस वेजेस आप जैसे देते हो
नॉर्मल तौर पे उसको आप दोगे। हालांकि ये मैनेजमेंट यहाँ पर प्लेयर्स के वेजेस को लेकर काफ़ी सीरियस है एंड दे जस्ट डोंट वांट टू ओवर पे एनी प्लेयर। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ग्योकेरेस के केस में मैन सिटी भी इंटरेस्टेड है, बार्सिलोना का भी नाम आ रहा है, आपके बाकी क्लब्स भी होंगे प्रीमियर लीग के, मे भी आर्सेनल वापस से कूदे बिकॉज लास्ट ईयर आर्सेनल थी। तो यहाँ पर ग्योकेरेस के पास काफ़ी अच्छा हेडेक होगा डिसाइड करने के लिए कि वेदर ही वांट्स टू जॉइन यूनाइटेड या फिर वो पीएल का कोई और क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर वो बार्सिलोना जाना चाहते हैं या फिर लेट्स से कि उनको कोई सीरिया का क्लब लाना चाहता है। तो हमें एक हेल्दी कंपटीशन मिलेगा और अगर आपको इस प्रोजेक्ट पे अच्छे प्लेयर्स चाहिए हैं तो आपको यूरोपियन फुटबॉल तो सिक्योर करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको पता है कि भाई आपके सर्टेन प्लेयर्स आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जा रहे हैं एंड उन प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट अप इन दी एयर है, तो आप अभी उनको जनवरी में सेल करने के बारे में सोच सकते हो क्योंकि वो जनवरी से तो आपके फ्री हो जाएंगे किसी भी क्लब के साथ डायलॉग एक्सचेंज करने के लिए और नया टर्म्स एग्री करने के लिए, अगर आप उनको नया कॉन्ट्रैक्ट एग्री बेसिकली करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रूबन एमरिम के लिए आने वाला जो एक महीना है ना, इसमें जो हमें 9 गेम्स खेलने थे उसमें से एक गेम हम खेल चुके हैं, वो जीत चुके हैं। बचे हुए 8 गेम्स में खेलने के साथ साथ उन्हें ये प्लान भी करना पड़ेगा कि विंटर विंडो जब एक्टिव होगी इनमें से कितने प्लेयर्स मुझे चाहिए, कितने प्लेयर्स नहीं चाहिए। अच्छा, एक और मेजर अपडेट आई है रिगार्डिंग लेनी यूरो कि लेनी यूरो यहाँ पर आपके आर्सेनल वाले मैच में अवेलेबल होंगे एंड ब्रूनो फर्नांडिस भी आपके मैच फिट हैं तो वो भी यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। हमने ऑलरेडी देखा है कि हमारे जो अनफिट प्लेयर्स थे वो वापस आ चुके हैं। कोबी मेनो इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्क्वाड आप लेकर जाओगे, आर्सेनल ट्रेवल करोगे एंड इस वक्त पे एमिरेट्स में जीतना हमारे लिए एक चैलेंज है बिकॉज आप पिछले 2 फिक्चर्स की अगर बात करो तो यहाँ पर आप उनके अगेंस्ट जीते नहीं हो और अब आपको यहाँ पर आर्सेनल के अगेंस्ट इस सीजन में 2 बार अवे खेलना पड़ेगा क्योंकि ये तो प्रीमियर लीग का फिक्चर है जो हमारा आ रहा है। एफए कप का जो आपका पहला फिक्चर है वो भी आर्सेनल के अगेंस्ट ही और वो भी एमिरेट्स पे ही है। तो आपको अपने एफए कप के डिफेंस की जो शुरुआत है वो यहाँ पर आर्सेनल के अगेंस्ट करनी पड़ेगी। इन टू ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब्स इन द हिस्ट्री ऑफ एफए कप आमने सामने होंगे यहाँ पर पहले ही राउंड में, तो देखना होगा भाई कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, अगर रूबन एमरिम की बात की जाए यार, आई थिंक रूबन एमरिम अगर इसी तरीके से हैंडल करते रहे सिचुएशंस को, टैकल्स करते रहे क्वेश्चंस को और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर प्लेयर्स के साथ उन्होंने इसी इंटेंट के साथ काम किया, ही विल फॉर श्योर बिकम द फैन फेवरेट एंड एनिमी नंबर 1 फॉर द राइवल्स। But yes, United fans need to slow down a bit. They should not expect a lot from Ruben Amorim. But हाँ, एक चीज़ है, टॉप 6 की एक्सपेक्टेशंस तो हमें लगा के रखनी पड़ेंगे बिकॉज वो रूबन एमरिम के खुद के यहाँ पर अगले सीजन के साइनिंग्स के लिए, फाइनेंशियल बैकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बाय हुक और बाय क्रुक वी हैव टू गेट इनटू द टॉप 6 या टॉप 4 वाला जोन, तभी यहाँ पर पॉसिबल है कि हमें अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। अब देखो, अल्फोंसो डेविस आपके लिंक हो रहे हैं, मैड्रिड के जो टॉक्स थे वो यहाँ पर थोड़े से स्लो डाउन हो गए। यूनाइटेड इन द मिक्स है। क्या अल्फोंसो डेविस को, बिकॉज ही विल बी अ फ्री एजेंट, क्या अल्फोंसो डेविस को हम उनकी एजेंट फी देकर और यहाँ पर उनको जो वेजेस वो डिमांड कर रहे हैं वो वेजेस देकर यहाँ पर हम उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेंगे? और अगर करते हैं तो क्या अल्फोंसो डेविस विल चूज अस? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, पैसा का खेल है और पैसा यहाँ पर अगर हम देंगे तो वही वाली बात रहती है कि पैसा फेंक तमाशा देख। लेकिन फिर आपको यहाँ पर कॉल लेनी पड़ेगी लूक शो या मलासिया में से किसी एक के ऊपर, क्योंकि आप 3 लेफ्ट विंग बैक तो नहीं खिला सकते। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो कि फिर आप लूक शो को एज अ लेफ्ट सेंटर बैक की तरह ट्रीट करो एंड एज अ बैकअप ऑप्शन ट्रीट करो। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई मुझसे पूछे वेदर और नॉट अल्फोंसो डेविस इज अ पॉसिबल ऑप्शन फॉर यूनाइटेड, आई वुड से नो बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली हमारे जो हिंड्रेंस रहे हैं चैंपियंस लीग के क्वालिफिकेशंस को लेकर, और डेविस जैसा प्लेयर जिसको रियल मैड्रिड जैसे क्लब को ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है, जहां पर वो चैंपियंस लीग ना सिर्फ सोच सकता है जीतने के बारे में बल्कि जीत भी सकता है, और यहाँ तो हमारे लाले पड़ जाते हैं चैंपियंस लीग क्वालिफाई करने के, तो कैसे टैकल होगी सिचुएशन देखना होगा। बट आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, क्या विक्टर गियोकेरेस की साइनिंग यहाँ पर यूनाइटेड के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं? और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या लगता है यहाँ पर कि अल्फोंसो डेविस हो गए और आपके जो बाकी प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं जिनसे आप मूव ऑन करना चाहते हो, कितने प्लेयर्स पर यहाँ पर कॉल आएगा, कितने प्लेयर्स पर रूबन एमरिम डिसीजन लेंगे कि नहीं, मैं इन प्लेयर्स पर कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ? एंड ऑब्वियसली यहाँ पर रूबन एमरिम को क्या विंटर मार्केट में कोई साइनिंग, कोई बैकिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आज हो गई है 3 तारीख, आप लोगों को पता है आपको क्या करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स होंगे एल्गोरिदम में आएगी वीडियो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स होंगे एल्गोरिदम में आएगी वीडियो। इतना छोटा सा काम करना है बस, और कुछ नहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा मैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।